बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। वो बादशाह बहुत जालिम था। एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हें ये सहूलियात किसने दी हैं, तुम्हें ये आसाइशात किसने दी हैं, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। अगर तुम में से जिसने भी दुरुस्त जवाब दिया तो उसको उसकी पसंद का इनाम दिया जाएगा। एक एक करके बादशाह की 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हमें ये सब कुछ आपने दिया है और हम आप ही का दिया खाती हैं और हम आप ही का दिया पहनती हैं। बादशाह उनका जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उनके मन पसंद इनाम दिए। बादशाह ने देखा कि उसकी 7वीं बेटी खामोश खड़ी है, तो बादशाह ने उससे पूछा, तो 7वीं बेटी ने कहा, मुझे ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने अता किया है और मैं उसी का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और जो कोई भी मेरे पास है वो सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। बादशाह उसका ये जवाब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हें ये सब कुछ मैंने अता किया है और तुम कहती हो अल्लाह ने दिया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इससे ये सब कुछ ले लिया जाए और इससे कीमती जवाहरात भी ले लिए जाएं और इससे सज़ा के तौर पर एक आम सी लड़की के लिबास में जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि इसे मालूम हो कि इसे ये सब देने वाला कौन है। मैं भी देखता हूँ, अगर ये सब इसके नसीब में लिखा है तो ये सब जंगल में इसे कैसे मिलेगा। बादशाह के सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़ आए। शहजादी बिल्कुल भी नहीं घबराई क्योंकि उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। बैठे बैठे शाम हो गई। शहजादी ने सोचा क्यों ना लकड़ियाँ जमा कर ली जाएं ताकि रात को आग जलाऊं और जंगली जानवरों के हमलों से महफूज रहूं। शहजादी लकड़ियाँ जमा करने लगी। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गई। अचानक उसकी नज़र एक घर पर पड़ी। वो बहुत हैरान हुई कि जंगल में घर कहाँ से आ गया। वो घर के नज़दीक गई। घर के नज़दीक जाते ही उसे घर से एक बूढ़े शख्स के आदमी के खांसने की आवाज़ आई जो पानी मांग रहा था। शहजादी जल्दी से घर में दाखिल हुई और उस बूढ़े शख्स को पानी दिया। जब उसकी खांसी रुक गई तो उसने शहजादी से इतनी रात गए जंगल में मौजूदगी की वजह पूछी, तो शहजादी ने उसे सारा वाक़या सुना दिया। तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि बेटी, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और शहर जाकर काम करता हूँ। मैं हफ्ते के 7 दिन शहर में काम करता हूँ, बस एक आध दिन यहाँ आकर रहता हूँ, लिहाजा तुम यहाँ आराम से रहो। मैं जो भी कमाता हूँ तुम उसमें से गुजारा कर लेना। इस तरह शहजादी उस घर में रहने लगी। वो बूढ़ा शख्स अगले ही दिन शहर काम पर चला गया। शहजादी ने घर की सफाई की। घर समंदर के करीब ही था, लिहाजा उसे पानी भरने में कोई तकलीफ ना होती। उस बूढ़े शख्स ने एक बकरी भी पाल रखी थी। शाम हुई तो शहजादी ने बकरी का दूध धोया। आधा दूध खुद पी लिया और आधा दूध घर के बाहर दरवाजे पर रख दिया कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो उसे पी लेगा। रात हुई और शहजादी सो गई। जब सुबह शहजादी उठी, उसने दूध का बर्तन देखा जो खाली था, लेकिन उसके नज़दीक एक कीमती लाल यानी मोती पड़ा हुआ देखा। शहजादी को याद आया कि अगर कोई सांप किसी से बहुत खुश होता है तो वो उसे लाल दे देता है। ये दूध हो न हो सांप ने ही पिया है और बदले में यहाँ लाल छोड़ गया है। अगले रोज़ फिर शहजादी आधा दूध दरवाजे पर रख आई। अगली सुबह फिर उसे दरवाजे पर ऐसा ही लाल पड़ा मिला। शहजादी ने वो भी उठा लिया। इसी तरह 7 रोज़ गुजर गए। शहजादी वहाँ रोज़ दूध रखती और उसे रोज़ाना वहाँ से लाल मिलता। 7 दिनों के बाद वो बूढ़ा शख्स अपने घर वापस आ गया कि शहजादी को हफ्ते भर का राशन दे सके। शहजादी ने 7 दिन का सारा माजरा बाबे को सुना दिया और बूढ़े शख्स को 3 लाल दिए कि आप इन्हें शहर जाकर इनकी कीमत ले आएं और वापसी पर महल की तामीर के लिए अपने साथ मिस्त्री और मजदूर भी लाइएगा। बाकी के 4 लाल का हार बनाकर शहजादी ने उसे अपने गले में पहन लिया। शहजादी ने जंगल में बहुत ही खूबसूरत महल तामीर करवाया और वो बहुत ही शान और शौकत से उस महल में रहने लगी। शहजादी के महल में बहुत से नौकर चाकर थे और वो शहजादी के हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर थे। शहजादी की धूम दूर दूर तक फैल गई। इस बात की खबर शहजादी के वालिद को भी मालूम हुई, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि वो जिस शहजादी के बारे में सुन रहा है वो उसकी अपनी बेटी है। बादशाह ने सोचा कि उस शहजादी से मिलना चाहिए। आखिर कौन है ये शहजादी? बादशाह ने शहजादी से मुलाकात का पैगाम भिजवाया। शहजादी ने उनका पैगाम मंजूर कर लिया और कहा कि बादशाह अपनी 6 बेटियों को भी अपने साथ लाएंगे। बादशाह ने भी ये मंजूर कर लिया। शहजादी से मुलाकात के लिए बादशाह अपनी 6 बेटियों के साथ महल से रवाना हुआ। वो शहजादी के महल पहुँचे। उनका बहुत शान और शौकत से इस्तकबाल किया गया। तरह तरह के खाने उनके सामने पेश किए गए।
शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास ज़ेब तन किए हुए थी, लेकिन शहजादी ने नकाब पहना हुआ था। बादशाह ने इसरार किया कि आप मेरी बेटी जैसी हैं, मेरे साथ भी तो ख़वातीन हैं, तो फिर आपने निकाब क्यों पहना हुआ है? आप इसे उतार सकती हैं। शहजादी ने कहा ठीक है, और अब मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की बेटियों ने एक दूसरे से कहा कि इतना तो तैयार हुई है और कितना तैयार होकर आएंगी। वो वहाँ से चली गई और कुछ देर के बाद अपने उस लिबास में आ गए जिसमें उसे बादशाह ने जंगल में छोड़ा था। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी क्या तुम यहाँ की नौकरानी हो और शहजादे के पास काम करती हो? हम तो समझे थे कि जंगली जानवर तुम्हें खा गए होंगे, क्योंकि अगले रोज़ मेरे सिपाही वहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ शहजादी का नाम व निशान ही नहीं मिला। पर तुम तो जिंदा हो, मैं शहजादी से इजाज़त लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, मैं वही शहजादी हूँ जिसकी मुलाकात की घर से आप यहाँ आए थे। उसने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाया। अब बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने अल्लाह ताला को भुला दिया था और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय मैंने उन पर गरूर किया। बादशाह की बाकी तमाम बेटियां भी अपनी बहन की किस्मत पर रश करने लगी कि काश हमने भी वही जवाब दिया होता तो आज अल्लाह ताला हमें भी ये सब कुछ अता करता। मेरे दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करते रहा करो। इस दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। ये सब कुछ अल्लाह ताला ही का है और हमें जो कुछ अता किया गया है वो सब अल्लाह ताला ही का है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी दुआ है दोस्तों, अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए रखे, और हमारे चैनल वर्ल्ड वाइज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।